ओम शांति। आज के मुरली की तारीख है 18 जून 1974। 18 जून 1974। मुरली का टाइटल है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणी पिता शिव बोले, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस। अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। एक होगा लाइट माइट खुद के लिए, लेकिन वो लाइट हाउस माइट हाउस कब बनेगा? जब उसके द्वारा दूसरों को भी प्राप्ति हो रही है। अगर स्वयं सदा लाइट हाउस लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? टाइटल क्या है मेरा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन मुझे शक्ति अपनी यूज नहीं करनी आती, तो दूसरों को मैं शक्ति कैसे दे सकता हूँ? तो आप स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वो शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रख कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वो उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? आए क्या है? सहन शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, और हम उसको वो दे नहीं सकते, या कोई और ही शक्ति दे देते हैं। तो बाबा कहते क्या आपको फिर वो टाइटल मिलेगा, महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। कौन सा शब्द चला गया वहां से? सर्व। तो सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बोल रहा है आज। एक शक्ति भी कमी है, यूज नहीं कर सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं, तो कहाँ चले जाएंगे? हाँ, चंद्रवंशी में जाएंगे ना। तो बाबा कहते अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्य वंश के राजभाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। तो अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, एग्जैक्ट अपोजिट शक्ति दे दी, है तो दोनों शक्तियां ना। उसको चाहिए समाने की शक्ति, और आप उसको विस्तार करने की शक्ति दे दो, वाह, और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन उसको जो चाहिए वो दे न सको, तो क्या वो आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी?
जैसे किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है। इसीलिए तो बाबा हमेशा साकार में क्या कहते हैं, नब्ज देखकर सेवा करो, उसको जितना चाहिए उतना ही सेवा करो। जैसे देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को हम पांच, मैंने एकदम 36 प्रकार का भोजन तो नहीं खिलाएंगे ना छोटे बच्चे को, और अगर खिलाएंगे तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, वो उल्टी कर देगा, हाँ, या बीमार हो जाएगा, या शरीर भी छोड़ सकता है। लेकिन बच्चे को कितना चाहिए उस अनुसार अगर आप दोगे तो वो एंजॉय भी करेगा, हेल्दी भी रहेगा। वैसे ही बाबा कहते जो आत्मा आपके सामने आती है उसको जितना चाहिए पहला परखो, फिर उस अनुसार वही शक्ति वही गुण उसी का दान दो। क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा हुआ या फिर गलत हुआ तो फिर वो आत्मा आपको कभी शुक्रिया नहीं करेगी। तो बाबा कहते ना ही वो संतुष्ट होगी ना ही आपका शुक्रिया करेगी। तो बाबा कहते ऐसे ही अगर आप अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता सर्व शक्ति दाता नहीं मानेगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकते। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां नहीं बन सकते हो। क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। मालूम ही नहीं मेरे पास शक्ति है या नहीं, मालूम ही नहीं मैं दे सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि चेकिंग ही नहीं है। जैसे आज सुबह भी बाबा ने कहा ना, साकार में दूसरों को नहीं देखना है, मुखड़ा देख ले प्राणी मेरे लिए है। तो बाबा कहते कि अभी तक चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता। चेकिंग का, खुद की चेकिंग का निजी संस्कार, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वो कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है तो 4 सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल। वह स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। जो ज्ञान में बहुत अच्छा है उसका तो वो टाइटल हो जाएगा। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है उनका टाइटल है पावरफुल। याद की यात्रा में युक्ति युक्त भी है, योग युक्त भी है, वो आत्मा को टाइटल कौन सा दिया? बाबा कहते पावरफुल। क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की धारणा है ना, तो ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाला इसेंसफुल। इसेंसफुल को कहेंगे सार युक्त। जैसे इसेंस यदि कहीं पर भी दूर रखा हुआ होगा तो भी वो अपना प्रभाव अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की इसेंस वाली रूहानी सेंस के इसेंसफुल है? कौन से टाइटल मिल रहे हैं? एक है नॉलेजफुल, दूसरा है पावरफुल, धारणा के लिए इसेंसफुल। तो अब अपने में चेक करो, क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो? सेवा का टाइटल थोड़ी देर में बाबा बता रहा है। अगर चेकिंग करनी नहीं आती
तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई कहते हैं चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते, कांस्टेंट चेकिंग नहीं। इसलिए देखो क्या होता, बहुत बार हम सारा दिन वेस्ट थॉट्स करते जाते, फिर अचानक कोई प्रॉब्लम आता, परिस्थिति आती, तब चेकिंग होती। लेकिन अगर सुबह से ही मैंने अच्छी तरह से चेकिंग की है तो वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे, फिर परिस्थिति में भी पास हो जाएंगे, समय संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे। जिसको बाबा कह रहा है धक्के से गाड़ी, माना जब तक शॉक नहीं बैठता तब तक चेकिंग नहीं हो सकती। तो निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते। तो इसमें कौन सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है कि ये करना चाहिए, खुद को चेक करना है, संकल्पों को चेक करना, ये नॉलेज तो है। त्रिकालदर्शी पने की भी नॉलेज तो मिल गई है ना। तो क्या नॉलेज फुल हो? अभी अगर किसी भी कमजोरी के वश हो जाते हो तो उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो। लेकिन कमजोरी देखो, ये एक ऑब्जर्व मैंने भी किया है अपने जीवन में, कि दूसरों को कोई पॉइंट्स बताना हो आप अच्छी तरह से बता सकते हो, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो कभी कभी क्या हो जाता, वो पॉइंट मालूम होते हुए भी क्या होता, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि पावरफुल नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, और उसके मिटाने को पॉइंट्स वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेज फुल, क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी है? ये बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। अच्छा ये प्रॉब्लम आया, चलो ज्ञान के ये पॉइंट्स 10 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते क्यों नहीं हो रहा है? बैलेंस नॉलेजफुल और पावरफुल का। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। कौन सा टाइटल कट हो रहा है? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना, तो बैलेंस से क्या मिलेगा? ब्लिस। तो ये ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। तो यहाँ ब्लिस के दो अर्थ हैं, एक है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, दूसरा दूसरों को ब्लेसिंग्स देने वाला। हाँ, तो बाबा ये इंटरचेंजेबली यूज करता है अर्थ। तो जो बैलेंस में रहेंगे वो खुद भी खुशी का अनुभव करेंगे और उनके द्वारा दूसरों को भी ये ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। तो सेवा का जो टाइटल है वो बाबा बोल रहा है वो न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और न अन्य आत्माओं को दे सकते। क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बने वो मेकर भी नहीं बन सकते। नई दुनिया के लॉ मेकर्स, बाबा कहते हैं अगर खुद की चेकिंग नहीं है तो बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता है। न वो न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के, और न विश्व के ही मेकर बन सकते। मतलब वो नहीं बन सकते। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए आप चेकर बनो। हमारे टाइटल्स भी चेक करने हैं, और उसके साथ दूसरा जो चाहता है क्या उसको मैं दे रहा हूं ये भी चेक करना है। जैसे अमृत वेले की रूह रिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है। इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तब ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही है उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। चेकिंग की बात जो बाबा बोल रहा है उसको सफल करो,
तो ये जो दो कमजोरियां हैं वो भी निकल जाएंगी। तो वो दो कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। देखो आलस्य माना भी क्या है, थॉट्स है ना वो भी। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, ये जो थॉट्स ये आलस्य के हैं थॉट्स। तो बाबा कहते इसकी भी तो चेकिंग करो ना। 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है। 99% बाबा कहते जो आत्माएं हैं उनके पुरुषार्थ में ये दोनों कमजोरियां है, और कहीं वंश के रूप में है। तो महारथियों में अंश का रूप कौन सा है? घोड़ेसवार में वंश का रूप कौन सा है, क्या उसको जानते हो? अंश रूप है मेरी नेचर व मेरे संस्कार। मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नयन चैन है, रेखाएं है, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन व रॉयल अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। अगर रॉयल रूप का आलस्य है, जैसे बाबा ने कहा मेरा संस्कार मेरी भावना, तो बाबा कहते हैं वो उच्च पद वो नहीं पा सकते। फिर घोड़ेसवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश के रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में। ये बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। हर बात में कॉमन शब्द है। कौन सा शब्द है वो? अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वो सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। गलती खुद करेंगे लेकिन कभी गलती मानेंगे नहीं। अपने को सच प्रूव करने के लिए बाबा कहते वो एकदम प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते, एक्टिव होते हैं ऐसी चीजों में। वो लॉयर्स होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते। कौन से लॉयर से? ये रावण के लॉयर से। रावण को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेकंड नंबर घोड़ेसवार। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए लॉयर्स है लेकिन लॉफुल नहीं है। अगर लॉफुल रहते तो लॉयर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे, मैंने ये किया क्या, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, इतना ही तो निकला है ना, अरे उससे क्या हो गया, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा। तो फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सो व्हाट। तो कहते फिर क्या, इतना ही तो हो गया ना, इतना तो टाइम वेस्ट किया ना, तो फिर क्या। बाबा कहते ये ट्रेडमार्क बोल होंगे, माना खुद को जस्टिफाई करेंगे। किसी ने बोला सेवा में आपने ये ठीक बात नहीं की, अच्छा हो गई ना फिर क्या, अगले टाइम ठीक कर दूंगा। तो ये खुद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना, ये घोड़ेसवार की निशानी। ये बाबा कहते हैं वंश रूप है आलस्य और अलबेलेपन। जैसे सृष्टि चक्र समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सत्युग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वो लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती है और स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। सिर्फ ये शब्द सो व्हाट, इतना ही तो किया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं पर। तो बाबा कहते हैं अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। तो ये है सेकंड डिवीजन।
अर्थात घोड़ेस्वार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप। तो इस अंश और वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में देखो रिजल्ट सुना रहा है बाबा, 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे या 1 दिन के? इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। खुद को जस्टिफाई करने में बाबा ने क्या कहा, फुर्त बनते हो, एक्टिव। लेकिन होना चाहिए एक्टिव कहां पर या अलर्ट कहां पर? खुद की चेकिंग में, संकल्प लेवल की चेकिंग में, या आलस्य के में, अलबेलेपन में। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन दो बातों को अंश रूप में व वंश रूप में, जिस रूप में भी है, उसको अभी से मिटावेंगे, तब ही बहुत समय विजय बनने के संस्कार के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले, संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणिया, मस्तक मणिया, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले, नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।